हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 4.1। एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, तो उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, उसके लिए हमें ये प्रूव करना है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एज इट इज कोई फॉर्मूला नहीं होता है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एज इट इज कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसके लिए हमें सिर्फ स्टेप होते हैं। ठीक है, स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है वो हमें P1 को प्रूव करना होता है। सेकंड स्टेप में हमें पीके को लेट करके चलते हैं कि पीके ट्रू है। ठीक है, इसको ट्रू करते हैं, इसको लेकर चलते हैं पीके ट्रू है, और थर्ड स्टेप पे हम पीके प्लस 1 को प्रूव करते हैं कि ये भी ट्रू है। ठीक है, ये हमारे पीएमआई के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ऐसे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन पीएमआई बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट पी एन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3 की पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। राइट, अब पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम n की जगह पर 1 डालेंगे। ठीक है, उसे प्रूव करेंगे कि P1 जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 P1। राइट, अब देखो, जब हम 1 डालेंगे यहाँ पर तो जो पहला नंबर है वही आ जाएगा ना। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो पहला नंबर ही आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, तुम सोचोगे कि क्यों 1 क्यों लिख दिया, तो तुम देखो जो इसकी nth टर्म है, nth टर्म के अंदर n इज इक्वल टू 1 डाल दो। 3 की पावर n माइनस 1 में अगर हम n की जगह 1 डालते हैं तो 3 की पावर 1 माइनस 1 हो जाता है। मतलब कि ये हो जाता है 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। बस वही किया है, तो डायरेक्टली हम इसका पहला वाला नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ भी n की जगह पे 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन 2 मतलब 1। तो ये हो गया ट्रू, इज ट्रू। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया कि P1 को हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रू है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि लेट हम फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, n इज इक्वल टू k डालते हैं और लेट करके चलते हैं कि लेट pk। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर n की जगह पे k डाल देते हैं कि ये ट्रू है। इसे लेके चलते हैं, हम लेट करके चलते हैं। लेट pk 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n की जगह क्या डाल देंगे हम, k। 3 की पावर k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1/2 इज ट्रू। ठीक है, इसको हम लेके चल रहे हैं कि ये ट्रू है, इज ट्रू। और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, एक हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये हम एक रिजल्ट लेके चल रहे हैं कि ये ट्रू है, और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और अब हमने फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना है कि ये ट्रू होगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो वी शैल नाउ प्रूव दैट pk plus 1 is also true. राइट, तो जब हम pk plus 1 डालेंगे n की जगह पर तो हमारे पास बेसिकली स्टेप क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर k माइनस 1। देखो k प्लस 1, जब हम k की जगह पे k प्लस 1 डाल रहे हैं तो नेचुरली वो इससे अगला स्टेप होगा। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 3k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2।
ये बात समझ आ गई ना। देखो ये हमारे पास क्या था, ये kth टर्म का हमारा एक हमारे पास पॉलिनोमियल था, ठीक है, और हमने k की जगह पे k+1 डालना है, n की जगह k+1 डालना है, तो नेचुरली अगर ये kth टर्म है तो k+1 टर्म जो होगी वो इसकी नेक्स्ट वाली होगी, तो हम इस स्टेप में kth टर्म भी लिखेंगे और k+1 टर्म भी लिखेंगे। क्लियर। अब हमने इसको प्रूव करना है। देखो LHS लेके चलेंगे हम ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इस पोर्शन में जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, देखो ऐसे लिख लेते हैं पहले 1+3+3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k+1 -1, राइट। अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये हम जो हमने लेट किया था ये वही है, तो इस वाले पोर्शन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, दिस वन, क्योंकि ये हम लेट करके चले हैं कि ये ट्रू है, तो इस दैट इज इक्वल टू दिस ना, तो ये 3 की पावर k-1/2 हम इसकी जगह पे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हमारा क्या आ गया, ये पोर्शन 3 की पावर k-1/2, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 की पावर k-1/2 प्लस ये kth टर्म जो थी हमारी 3 की पावर k+1 -1, ठीक है। अब इसे हमने सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो ये आ गया 3 की पावर k-1/2 प्लस 3 की पावर k। इतनी बात समझ आ गई। अब हमने सिंपली एलसीएम लेना है, इसके नीचे 1 लिखा और हमने एलसीएम ले लिया। स्टेप बाय स्टेप हमने काम करना है। तो ये ऐसा कैसे ही आ जाएगा 3 की पावर k-1 प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 की पावर k लिखेंगे। ऐसा मत कर देना कि 2 इंटू 3 6 हो गए और 6 की पावर k लिख दो, नहीं। 2 इंटू 3 की पावर k को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसा का ऐसा ही आएगा, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब 2 इंटू इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे मत कर देना कि ऐसे कर दो 6 की पावर k। नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत होता है, ठीक है। अब सिंपल तुमने क्या करना है, देखो यहाँ 3 की पावर k था और यहाँ भी 3 की पावर k है, तो इनको हम साथ साथ लिख लेंगे। 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k -1/2। अब इसमें अगर हम 3 की पावर k कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2 -1/2, ठीक है। तो ये हो गया 3 की पावर k 1 + 2 हो गया इंटू 3 -1/2। अब देखो क्या मिस्टेक करते हैं, 3 -1 को 2 लिख देते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं लिखना होता, हमें बॉड मास यूज करना होता है, ठीक है। तो ये जब जब 3 की पावर k इंटू 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर k+1, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है और पावर आपस में ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई होते हुए, तो ये आ जाएगा 3 की पावर k+1 -1/2। और यही देखो हमारा RHS है, यही हमें प्रूव करना था। ये देखो यही है ना RHS, तो वही आ गया हमारा RHS, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 pk+1 is true whenever pk is true। अगर pk ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू होगा। हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers n, ठीक है। मतलब जो हमारी स्टेटमेंट थी वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में तुमने घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, इसका कोई स्पेशल ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ मेथड होता है, ठीक है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।